हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये भूमि जी ने मेंस का आंसर लिखा है 6 जनवरी 2025 को। देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट आर द इमर्जिंग इश्यूज, कौन से उभरते हुए इश्यूज हैं रेज्ड बाय सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ने रेज किए हैं इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल मतलब पैसों से संबंधित, जो सरकार खर्च करती है उसे फिस्कल बोलते हैं, जो आरबीआई करती है उसे मॉनेटरी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिस्कल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे का हेर फेर करना। जैसे भाई बंगाल को ज्यादा पैसा दिया आपने, नागालैंड को कम पैसा दिया। क्या क्राइटेरिया होता है कि पॉपुलेशन बेसिस, तो नागालैंड ग्रोथ है, ये बोलते हैं वहां पे पॉपुलेशन नहीं है तो आप हमें पैसा नहीं दोगे, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। अब केरला वाले बोलते हैं कि हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर ली है। क्या कर ली है? पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर ली, हमने कम पॉपुलेशन कर रहे हैं हम लोग, और यूपी पॉपुलेशन बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो और पर हम लोग इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, आप हमें पैसा भेजिए। यूपी पे ज्यादा खर्चा करते हो आप, है ना। आपको ये बता दूं, आईएएस प्री और पीसीएस प्री में भी रिसेंट में क्वेश्चन आ चुका है कि एमएलए की पावर कैसे डिसाइड होती है, ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। कि जिस एरिया, जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उसके एमएलए की वोटिंग पावर ज्यादा होती है। क्या होती है? वोटिंग पावर ज्यादा होती है। तो अब आप मुझे बताइए, द वोटिंग पावर ऑफ एन एमएलए इन उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन वोटिंग पावर ऑफ एन एमएलए इन अरुणाचल प्रदेश। यस, ट्रू। अरुणाचल प्रदेश के विधायक से ज्यादा औकात किसकी है? यूपी के विधायक जी की। समझ में आ रहा है? क्योंकि यूपी के विधायक जी के एक विधायक के पीछे कितने 110 करोड़ मान, करोड़ करोड़ में चला करो, है ना। चलो आगे चलते हैं। एक्सप्रेस योर व्यू इन दिस कंटेंट, आपका क्या व्यू है, क्या क्या इमर्जिंग इश्यूज है। तो आपको हर तरीके के इश्यूज बताने, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, पर इकोनॉमी को लेकर, फिस्कल फेडरलिज्म में। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया मैनेजेस सेंट्रल स्टेट एज कैपिटल फाइनेंशियल रिलेशंस विद द फाइनेंस कमीशन एंश्योरिंग रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी जिम्मेदारी है? फाइनेंस कमीशन की आर्टिकल 280 में जिम्मेदारी है कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन पे रिकमेंड करना। करता तो फिर पार्लियामेंट ही है, पर रिकमेंड कौन करता है? फाइनेंशियल कमीशन। बट इन रिसेंट ईयर्स सेवरल स्टेट्स हैव रेज्ड कंसर्न ओवर टैक्स डिवैल्यूएशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन नहीं, डेवोल्यूशन बोल देते हैं, डेवोल्यूशन। टैक्स डेवोल्यूशन मतलब टैक्स का बंटवारा, जैसे सेंटर है और सेंटर से कैसे कैसे टैक्स बट रहा है अलग अलग जगहों पे, इसे क्या बोलोगे? टैक्स डेवोल्यूशन, ऐसे करके बहलना। डिस्ट्रीब्यूशन कोई डेवोल्यूशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। इमर्जिंग इश्यूज रेज्ड बाय सम स्टेट्स सच एज, क्या क्या इश्यूज है? नंबर 1, लॉस्ट इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर। जो टैक्सेशन की पावर थी, जो आजादी थी पहले से, वो चली गई। इम्पैक्टिंग वेलफेयर स्पेंडिंग, पहले वेलफेयर स्पेंडिंग में ज्यादा खर्च होता था, अब हर चीज भारत सरकार करने लगी अपने आप। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टेट के अंदर आता है हेल्थ। हेल्थ क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। बट जैसे ही आप ले आए ई संजीवनी पोर्टल, क्या ले आए आप? ई संजीवनी पोर्टल ले आए आप, तुरंत ये पहुंच गया आपका रेसिड्यूरी लिस्ट में। कहां पहुंच गया? रेसिड्यूरी लिस्ट। और रेसिड्यूरी की पावर किसके पास है? यूनियन के पास है। तो जिस भी चीज में ई लग जाता है, आप याद रखना कि वो डिजिटल हो गई, डिजिटल होने के साथ साथ साइबर हो गई, साइबर होने के साथ रेसिड्यूरी लिस्ट में आ जाएगी। रेसिड्यूरी मतलब एक्स्ट्रा जो चीजें थी, एक स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और फिर आती है रेसिड्यूरी लिस्ट। एग्जाम्पल, झारखंड छत्तीसगढ़ लो डेवलपमेंट। ठीक है। अनइक्वल डिजास्टर रिलीफ फंड एलोकेशन, अनइक्वल डिजास्टर रिलीफ फंड एलोकेशन। एग्जाम्पल, डबल इंजन स्टेट रिसीव मोर फंड। उड़ीसा, अभी उड़ीसा में बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट दोनों तरफ आ गई है। सेंटर में भी बीजेपी है एनडीए, और उड़ीसा में भी बीजेपी और एनडीए। तो वहां पर ज्यादा स्कीम्स आ रही हैं और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए बातें करी जा रही हैं। पर जिन स्टेट्स में भाजपा या एनडीए नहीं है पावर में, जैसे वेस्ट बंगाल, तो आप देखो कितना बुरी इमेज बना रखी है वेस्ट बंगाल की जानबूझ करके। इतना है भी नहीं, ऐसा लगता भी नहीं अपने देश का हिस्सा था। हाँ, ऐसा लगता कुछ और ही हो रहा है। बंगाल मॉडल, बंगाल सिर्फ वेस्ट बिकॉज कि वहां पे अलग पार्टी की सीएम है। अच्छा, बट केरला तमिलनाडु फेस स्ट्रगल, केरला और तमिलनाडु का भेदभाव होता है। वो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यही सम स्टेट से कि भाई आपकी सरकार हमारे यहाँ नहीं बनी, इसलिए आप हमारे साथ फिस्कल फेडरलिज्म में भेदभाव कर रहे हैं, ये इशू है। रिसेंट क्राइटेरिया ऑफ फंडिंग यूज बाय फाइनेंस कमीशन। एग्जांपल, अच्छा फंडिंग क्राइटेरिया क्या यूज किया है फाइनेंस कमीशन ने, वो भी एक इशू है। इनकम, एरिया, पॉपुलेशन। अगर आपके स्टेट की इनकम बहुत है तो आपको और पैसा मिलेगा, अगर आपका स्टेट का एरिया है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपके स्टेट में पॉपुलेशन है तो आपको मिलेगा।
बट नागालैंड के पास या मणिपुर मिजोरम ले लो ना, तो उनके पास इनकम है ना एरिया है और ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, तो उनको नहीं मिल पाता है पैसा। अरे भाई आपने वो सीरियल देखा महाभारत वाला, कार्टून वाला, छोटा भीम टाइप, उसमें देखो 5 पांडव जब बैठे हैं तो सबसे ज्यादा खाना किसके लिए बनता है? भीम के लिए बनता है खाना सबसे ज्यादा। क्यों? उसके पास पैसा भी होगा, आई थिंक पैसा होगा, एरिया में तो बड़े हैं ही, और लगी रहा है 5-10 लोग खा लेंगे अकेले, तो ज्यादा खाना किसको दोगे आप? इसको रिक्वायरमेंट ज्यादा की है। और वहीं जो वो होते हैं साइड में जो है नकुल सहदेव, छोटे से, है ना, नाम से ही लग रहा है छोटे से। हाँ, तो ना तो उनके पास इनकम है ना एरिया है ना पॉपुलेशन है, तो नहीं देंगे। तो इसलिए पर उन्हें थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या बात हो रही है, नहीं हम भीम भीम करे जा रहे हो, हम नहीं करोगे। सेंटर इम्पोज बोरोइंग लिमिट्स ऑन अपोजिशन लेड स्टेट्स। सेंटर ने बोरोइंग लिमिट करा रखी है, इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे हम, तमिलनाडु और दिल्ली। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन सम स्टेट, कुछ स्टेट्स में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई है ड्यू टू डिले इन सेंट्रल पेमेंट, सेंटर से पैसा आ ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल बिहार पेंडिंग ड्यूज इन जीएसटी कंपेंसेशन, जीएसटी कंपेंसेशन जो पैसे मिलने चाहिए उसमें बिहार के पैसे भी नहीं दे पाए हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स सीएसएस एक्ट एज अ बर्डन ऑन अनडेवलप्ड स्टेट्स, एग्जाम्पल झारखंड। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो बर्डन है अनडेवलप्ड स्टेट। अदर इश्यूज डिस्प्यूट ओवर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल विड्रू आयुष्मान भारत एंड सेट इट अंडर स्टेट लिस्ट। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगा। डिमांड मोर फंड फॉर ट्राइबल एरियाज, एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। स्टेप्स टू बैलेंस फिस्कल फेडरलिज्म, एग्जाम्पल न्यू रिफॉर्म इन क्राइटेरिया यूज बाय फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अलाउ स्टेट्स टू चेंज सीएसएस पॉलिसी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पॉलिसीज बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। अच्छा, इन्होंने सोल्यूशन भी दिया है इसको, किसके बारे में क्या करना था इस कंटेस्ट में बताइए। इश्यूज तो इन्होंने पहले इश्यूज बता दिए क्या क्या इश्यूज हैं। आप ना इसको इश्यूज ऐसे रख देते, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऐसे करके अगर आप करते ना, वैसे अच्छा लग रहा है बट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल करते आपको तो दो दो अलग करके पॉइंट मिल जाते। अलाउ स्टेट्स टू चेंज सीएसएस पॉलिसीज बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, proper committee setup and research need to be done, research needs to be done. Hence strengthening fiscal federalism is key to India's future 5-10 economy. With tax devolution and financial autonomy, it will empower states for sustainable। ठीक है, थैंक यू।